ये चलिए, तो पिछली क्लास में हमने घटाव देखा था, है ना, सब्ट्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। तो एक बार ना घटाव को ही थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। इसी को समराइज कर लेते हैं, फिर आगे हम आज देखेंगे भाग, डिवीजन हम देखेंगे, ठीक है, डिवीजन भी देखेंगे। तो मैं एक ही नंबर लेके ना घटाव को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, एक गुड इवनिंग मैम। लेके, यस बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्लास स्टार्ट हो गई, आप प्लीज यहाँ ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहली, अगर मैं क्या कह रही थी, अगर मैं दोनों ही संख्याएं दोनों ही संख्या में ऋणात्मक ले लूं, दोनों ऋणात्मक संख्याओं को घटाऊंगी तो क्या आएगा। तो आप सभी को दिख रहा है 10 भी ऋणात्मक है, 2 भी ऋणात्मक है, मतलब दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, दो चिन्ह। आपको ये भी पता है माइनस और माइनस का जब गुणा होता है, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो प्लस बनाता है। दोनों साइन एक जैसे, प्लस बनाएंगे, प्लस का बन गया। एक माइनस एक प्लस, अपोजिट साइन हमेशा माइनस बनाते हैं, तो घट जाएगा। 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा। साइन बड़ी संख्या का, 10 बड़ी संख्या है, माइनस का 8 उत्तर आएगा, ठीक है। तब जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, अब अगर एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो क्या लगता है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है 10 माइनस का है, 2 प्लस का है, यहाँ प्लस है, ठीक है। फिर से वही दो चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं ना, अपोजिट साइन माइनस बनाते हैं। अब दोनों साइन माइनस के हैं, माइनस और माइनस आपको पता है दोनों चिन्ह एक जैसे प्लस बनाते हैं, तो 10 और 2 को जोड़ दो, 12 आएगा। बड़ी संख्या है 10 जिसके आगे माइनस का साइन, माइनस का 12, ये, ठीक है। मीन्स अगर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो उत्तर मेरा माइनस आया, ठीक है। बड़ी संख्या अगर माइनस की हो तो, ठीक है। अगर इसी को मैं, इन्हीं नंबर्स को मैं तीसरे में ऐसे कर दूं, 2 पहले आ गया, 10 बाद में, ठीक है, 2 पहले आ गया और 10 बाद में, ठीक है। 2 माइनस का है, 10 प्लस का है, सेम वही, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। या फिर इसे ऐसे कर लो, ये है, ठीक है। दोनों संख्या हमारी यहाँ पे पॉजिटिव की है, धनात्मक है, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। आपको पता है प्लस और माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा। बड़ी संख्या है 10 जिसके आगे माइनस का निशान है, उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को कंडीशन? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बता दो, अगर क्लियर नहीं है तो। मैं अभी सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ सब्ट्रैक्शन। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज भाग का, डिवीजन का, ठीक है। यस, लास्ट है, यदि दोनों ही संख्याएं हमारी, मतलब पहली संख्या ये वाली हो जाए, 10 में से अगर 2 को घटाना हो तो कितना आएगा, ठीक है। दोनों ही संख्याएं हमारी धनात्मक हैं, इस वाली कंडीशन में भी दोनों ही धनात्मक है, जैसे यहाँ पे थी, बट यहाँ पे 2 पहले था, 10 बाद में था। अब यहाँ 10 पहले है, 2 बाद में, तो प्लस और माइनस, माइनस होगा, 10 में से 2 घटेंगे 8 आएगा। क्योंकि यहाँ 10 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो इस कंडीशन में आंसर प्लस का 8 आएगा, ठीक है। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ 10 बाद में लिखा था, यहाँ 10 पहले, ठीक है। यहाँ उत्तर आया माइनस का 8, नीचे आया प्लस का 8। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा निशान चिन्ह बड़ी संख्या का ही आता है। तो ऊपर बड़ी संख्या 10 थी, नीचे भी बड़ी संख्या 10 है, लेकिन ऊपर बड़ी संख्या 10 के आगे माइनस का निशान था, इसलिए उत्तर में माइनस आया। और नीचे वाले में बड़ी संख्या 10 थी, लेकिन उसके आगे प्लस का निशान था, इसलिए उत्तर प्लस का। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? यस। चलिए
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपने पोल में करना है। पोल में क्वेश्चन देने से पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है, तब आंसर करना। अभी पोल में आया नहीं होगा, पहले प्रश्न समझ लो। लड़की है जेनी, ठीक है, उसके पास एक किताब है। अब वो किताब कुछ इस तरीके से पढ़ती है कि वो शनिवार को, ठीक है, सैटरडे को 324 पेजेस पढ़ लेती है उस किताब के, और संडे को, रविवार को 259 पेजेस पढ़ लेती है, ठीक है। पूरी एक बुक होगी, सैटरडे में उस बुक के उसने इतने पेजेस पढ़ लिए और संडे में इतने पेजेस। और उसके पास जो पूरी किताब है ना, किताब में टोटल पृष्ठ, ठीक है, टोटल बुक में पेजेस कितने हैं, पेजेस कितने हैं बुक में, 876, 876 पेजेस हैं बुक में। आपको बताना है उसने कितनी किताब, कितने पेज और पढ़ने हैं। कितने पेज तो उसने पढ़ लिए टोटल में से, तो अब कितने पेज उसको और पढ़ने हैं, कितने पेज बचे उसके पास। क्वेश्चन क्लियर सभी को? मैम क्लियर है? एक बार समझा दो। एक और बार समझाती हूँ, जिसको क्लियर हो गया पोल में आंसर कर दो। देखो आप ना इमेजिन करो, आपके पास एक किताब है, उस किताब का ना आपने से किया कि शनिवार की छुट्टी थी आपकी, आपने 324 पेज उसके पढ़ लिए शनिवार को, ठीक है, 324। फिर संडे को भी आपकी छुट्टी थी, आपने 259 पेजेस और उसके आगे पढ़ लिए, ठीक है, टोटल। अब आपने देखा वो टोटल बुक के पेजेस, लास्ट में देखा कि 876 पेजेस है उस बुक में, जिसमें से इतने पेज आपने शनिवार और रविवार को पढ़ लिए। अब कितने पेजेस और पढ़ने बाकी हैं, ना पढ़ने के बाद कितने पेजेस और बचेंगे टोटल में। क्लियर हो गया? अब कीजिए इसका आंसर, बिल्कुल आराम से करिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कितने पेज और पढ़ने बाकी हैं उसके, बाकी कितने पेजेस हैं वो आपने निकालने हैं। बिल्कुल आराम से करो क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है। यस, 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न सिंपल सा ये कह रहा है, जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये किताब थी, किताब के आपने शनिवार को 324 पेज पढ़े, उसी किताब के रविवार को आपने 259 पेजेस और पढ़ लिए, ठीक है। टोटल किताब में 876 पेजेस थे, ठीक है। अब आपको कितने पेज और पढ़ने बाकी हैं, ना पढ़ने के बाद कितने पेजेस और पढ़ने बाकी है वो आपने निकालना है, ठीक है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है पोल में करने की, बट आंसर सही होना चाहिए। पोल में आंसर कैसे करती हैं? पोल में आंसर करना नहीं आता? देखो आपकी स्क्रीन पे ना ऐसे 3 डॉट होंगे, दिखे? दिखे बेटा? यस और नो, माइक ऑन करके बताओ, दिख रहा है? यस मैम। उस पे क्लिक करो, उस पे एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा, एक्टिविटीज। यस मैम। उस पे क्लिक करो ना, नीचे लिखा होगा वन एक्टिव पोल, लिखा हुआ आया? नो मैम। ये तो आना चाहिए, वन एक्टिव पोल लिखा होगा जब एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है तो। फिर से देखो, फिर से 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, और वन एक्टिव पोल लिखा हुआ नजर आएगा, देखो मुझे भी आ रहा है। हो गया मैम। आ गया? यस मैम। अब जो ऑप्शन लग रहा है उस पे टिक करो और नीचे वोट पे क्लिक कर दो। जैसे आपको मान लो बी ऑप्शन लग रहा है, बी पे क्लिक करो, नीचे वोट लिखा होगा उस पे क्लिक कर देना, आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है।
हाँ बेटा जल्दी, मतलब टफ है क्या क्वेश्चन? ना तो हार्ड नहीं है, सिर्फ 24 ही बच्चों ने आंसर किया है। जिसके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है बेटा, पोल में जरूर आंसर करना है सभी ने। पोल में आंसर करके भी आपकी अटेंडेंस जाती है, जिसके पास पोल का आ रहा है। जिसके पास नहीं आ रहा वो केस अलग है, बट पोल का ऑप्शन आ रहा है तो सभी ने पोल में ही आंसर करना है। ठीक है, एक और बार मैंने बता दिया पोल का ऑप्शन कैसे आता है। सभी बच्चे जल्दी से करिए पोल में आंसर। सिर्फ 24 ही बच्चों का आंसर आया है और क्लास में है पूरे 41 स्टूडेंट्स। वेरी गुड, 26 बच्चों का आंसर आ गया। यस, बढ़िया। तो 26 में से ना 16 बच्चों का ही आंसर ठीक है और 10 बच्चों का आंसर गलत है। मैम आंसर डी है। नहीं बेटा, अभी आंसर कौन सा है वो मेरे को पता नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे तब बताऊं। ठीक है, जो आपको लग रहा है पोल में वो आंसर कर दो। वीडियो ऑन है किसी का? वीडियो ऑफ करिए बेटा। ब्रिजेश कुमार के नाम से बच्चा बेटा, वीडियो ऑन है आपका, वीडियो ऑफ करिए। यस, वेरी गुड। चलिए बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास पोल में करने के। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट में कर दीजिए आंसर। बेटा कुछ सोचो ना, आंसर कभी माइनस में आ सकता है क्या? आंसर तो माइनस में आ ही नहीं सकता है इसका। मैं आपसे बोलूं कि आपने, आपके पास 10 टॉफियां थी, उसमें से 2 टॉफी आपने एक दिन खाई, 2 एक दिन खाई, बची कितनी? 6 टॉफियां बचेंगी ना? या क्या बोलोगे, माइनस का 6? आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता इसका। बचना, कोई भी चीज बचना नेगेटिव में कैसे आएगा? देखिए, अब देखना क्वेश्चन को। भाई उस बच्चे ने शनिवार को कितने पेज पढ़ लिए? 324। और रविवार को कितने पेज पढ़ लिए? संडे में कितने पेज पढ़ लिए? 259। अब टोटल देख ले कितने पेज पढ़ लिए उसने, दोनों दोनों मिला के टोटल कर लो। 9 10 11 12 13, एक कैरी हासिल, एक 5 6 7 8। ठीक है, 583 उसने टोटल पेज पढ़ लिए इन दोनों दिन में। ठीक है, अब पूरी जो बुक थी उसमें कितने पेज थे? कितने पेजेस थे बुक में? 876। प्रश्न में यही तो पूछा है कि अब उसको कितने पेज पढ़ने हैं। भाई इतने पढ़ लिए, इतने टोटल थे, तो और कितने पढ़ने होंगे? घटाओगे तो, माइनस ही तो करोगे, तभी तो पता चलेगा कितने और पढ़ने हैं। 6 में से 3 गए, 3 यहाँ से एक हाथ से ले लिया, 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। 7 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा? 2। ठीक है, माइनस का आएगा। कैसे आएगा माइनस का? 876 बड़ा है, उसके आगे प्लस का निशान है, तो प्लस का 993। डी इसका सही उत्तर है। अब बेटा माइनस का तो आ ही नहीं सकता ना। मैंने क्या बोला, ऐसे सोच के देखो इस क्वेश्चन को कि आपके पास 10 टॉफियां थी, 10 में से एक दिन आपने 2 टॉफी खा ली, एक दिन आपने 3 टॉफी खा ली, आपको और कितनी टॉफी बची? सेम वही क्वेश्चन है। पहले आप ये तो देखोगे टोटल कितनी खा ली मैंने। 5 खा ली, 2 एक दिन 3 एक दिन, 5। टोटल 10 थी, 10 में से 5 ही घटाओगे, 5 ही तो आएगा। माइनस का कैसे? माइनस का 5 तो नहीं आया, प्लस का 5 ही आएगा। माइनस का आंसर नहीं आ सकता। क्लियर? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, अब हम भाग पे बढ़े, आगे डिवीजन देखते हैं। यस, वेरी गुड।
तो डिवीजन भाग का भी सेम वही रूल है जो गुणा का होता है। गुड इवनिंग बेटा। गुणा या मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है ना, पूर्णांकों का, इंटीजर्स का, सेम भाग का भी वही रूल है। ठीक है, इसमें भी हम 3 तरीके से पढ़ेंगे जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दो, अगर दोनों नंबर्स हमारे प्लस के हो, दोनों पूर्णांक प्लस के हो, तो कैसे डिवाइड करेंगे? दोनों पूर्णांक हमारे माइनस के हो, ऋणात्मक हो, तो कैसे करेंगे? एक पूर्णांक माइनस का हो, एक पूर्णांक प्लस का हो, तो कैसे करेंगे? तो बढ़ते हैं। सबसे पहला उदाहरण, 10 को भाग करना है 5 से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। दोनों ही पूर्णांक आपको दिख रहे हैं, कैसे हैं? प्लस के हैं, धनात्मक हैं। साउंड प्रॉब्लम हो रही है बेटा? क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, तब नहीं आएगी। जिसको भी हो रही है आवाज में दिक्कत। दोनों ही संख्याएं हमारी पॉजिटिव हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। उत्तर क्या आएगा? सिंपल। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट में। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर सभी का। अब आप ना ऐसे भाग मत करना, ऐसे छोटे बच्चों की तरह। 5 दूनी 10, फिर आपने लिखा। सिंप्लीफिकेशन वाली टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे, ऐसी वाली आपको आती है ना। दोनों ऊपर नीचे संख्याएं एक ही नंबर से कटेंगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ गया, यही उत्तर है। तो आपको पता है, जब दोनों ही संख्याएं हमारी धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो उत्तर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर? ठीक है, हमेशा प्लस का आएगा। अगला उदाहरण, यदि दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस की हो जाए, दोनों ही संख्या माइनस की है, अब उत्तर बताओ क्या आएगा? माइनस के 10 को भाग देना है माइनस के 5 से। दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस की हैं, ऋणात्मक हैं। बताइए आंसर। सभी बच्चे आंसर करना बेटा, तभी मैं देख के बताऊंगी। हाँ, दोबारा मैं समझा दूंगी, इसी में समझा दूंगी। आंसर सभी करना, ताकि पता चल सके कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। जैसे कि मैं आंसर्स में देख रही हूँ, कुछ बच्चे प्लस का 2 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे माइनस का 2 लिख रहे हैं। तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम है, ये मेरे को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, अब देख लो। मैंने आपसे बोला कि भाग का या डिवीजन का नियम वही है जो मल्टीप्लाई का है। याद करो, याद करो, मल्टीप्लाई में जब दोनों माइनस के होते थे तो उत्तर क्या आता था? गुणा में जब दोनों नंबर माइनस के होते थे तो क्या आंसर आता था? 2 एक हमारी सम संख्या है, और उत्तर मैंने बताया था, सम में अगर नंबर हो माइनस के तो आंसर प्लस आता है। डिवाइड में भी सेम यही रूल है, दोनों ही माइनस के हैं, आंसर आएगा 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। या तो आप ऐसे कर लो, माइनस और माइनस नीचे ऊपर नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। जब 10 को 5 से काट रहे हो तो माइनस और माइनस तो कट जाएंगी, क्योंकि सेम साइन, एक जैसे निशान है। एक जैसे निशान आपस में कट जाते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, या ऐसे भी समझ लो कि 2 माइनस के निशान है और 2 हमारी एक सम संख्या होती है, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक, इसलिए इसका आंसर प्लस का 2 हुआ। क्लियर हो गया सभी को? माइनस का नहीं, प्लस का आएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। इसको करिए। एक संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे माइनस की, एक संख्या है प्लस, क्या आएगा? माइनस के 10 को घटाना है, सॉरी, माइनस के 10 को भाग देना है 5 से। 10 डिवाइडेड बाई 5, क्या मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट किया। अब आपको रूल समझ में आ गया।
है ना? यस, गुड बेटा, गुड, सभी का ठीक है। तो आपने देखा एक प्लस का है एक माइनस का, आपको पता है एक ही माइनस का निशान है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। ये डायरेक्ट 5 2 10, एक माइनस का निशान है वही माइनस का यहाँ निकल के आ गया, माइनस का 2। ठीक, कैसे भी समझ सकते हो, बस ऐसे ही समझना है कि जब दोनों संख्या हमारी माइनस की होंगी तभी उस केस में प्लस का आएगा, या दोनों संख्याएं प्लस की होंगी तभी प्लस का आएगा। जब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो हर बारी माइनस का आंसर आएगा भाग में। ठीक है, हर बारी माइनस का आएगा। ठीक है, अगर इसी में आगे मैं एक और प्रश्न दे दूं, ये दे दूं मैं, मैम 10 को डिवाइड करना है माइनस के 5 से तो कितना आएगा? 10 को विभाजित करना है माइनस के 5 से, सेम वही है, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक। गलत कर रहे हो बेटा आंसर, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव। ऊपर जिन्होंने 3 4 बच्चों ने आंसर किया गलत कर दिया, फिर गलत कर रहे हो बेटा। ध्यान से देखो, एक प्लस है एक माइनस है, ये नहीं देखना कि ऊपर वाली संख्या पे माइनस है या नीचे वाली। माइनस दिख रहा है, एक ही माइनस है, एक ही माइनस है, एक हमारा विषम संख्या है, तो उत्तर में क्या साइन आना चाहिए ये देखो। यस, मैम जी मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब ठीक है, देखो आपको दिख रहा है 10 के आगे प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बनाते हैं आप बताओ? प्लस और माइनस हमेशा माइनस बनाते हैं, या एक ही माइनस का निशान है एक माइनस का निशान है, एक हमारी विषम संख्या होती है। आपको पता है जब विषम नंबर में माइनस के साइन हो तो हमेशा उत्तर में माइनस आता है, माइनस का 2। क्लियर हुआ? मनीष सिंह के नाम यस मैम, क्लियर? यस मैम, यस, यस। तो ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके दिमाग में रूल होना चाहिए क्या कहता है। आप करें पोल सेक्शन में क्वेश्चन, यस मैम, सभी कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन में और दे देती हूँ, तब देखते हैं आप कितना सही करते हो। एक क्वेश्चन में और दे रही हूँ, इन क्वेश्चन को बताओ कितना आएगा। आंसर करिए, 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर करो, सही करोगी तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगी, नहीं तो और प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर की दोनों जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है उसमें दोनों संख्याएं माइनस की हैं। जब दोनों ही माइनस की होती हैं तो उत्तर में क्या आना चाहिए? देखो अभी भी बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। नीचे वाले प्रश्न में एक संख्या हमारी माइनस की है एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की है, नीचे वाले में उसमें क्या आना चाहिए निशान? यस, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करिए फिर मैं करवाऊंगी इसे। हाँ, अभी सेकंड वाले का तो मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, पहले वाले का काफी बच्चों ने गलत कर दिया। देखो अब मैं करवाती हूँ, ठीक है? देखिए आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, बेटा दोनों माइनस के है, मैंने क्या बोला ऐसे भी कर सकते हो, माइनस से माइनस कट जाता है, कोई साइन नहीं है, प्लस का बन गया, 3 5 जा 15, पहले का उत्तर आएगा प्लस का 5। या ऐसे भी 2 माइनस के निशान है, सेम मल्टीप्लाई वाला रूल, 2 माइनस के निशान है, 2 हमारा सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर में जब माइनस के निशान होते हैं तो उत्तर प्लस का आता है, तो पहले वाले का प्लस का 5। दूसरे का एक प्लस की संख्या एक माइनस की तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस में आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया
6 शून्य का शून्य, नीचे वाले का आएगा माइनस का 30। कुछ बच्चों ने ना पहले वाले का माइनस का 5 लिखा था, तो जिसने लिखा था प्रॉब्लम समझ में आई? कहाँ गड़बड़ करी आपने? दोनों ही संख्या माइनस की हो, दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो, उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा, प्लस आएगा आंसर हमेशा। ठीक। और बेटा जो क्लास को इतनी लेट में ज्वाइन करते हैं, आप इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं? आधा घंटा हो गया, मैंने पूरा डिवीजन कंप्लीट करा दिया। अब तो मैं इसे नहीं, बड़ी छोटी संख्या का साइन हम बड़ी छोटी संख्या का साइन सिर्फ प्लस और माइनस में देखते हैं, जोड़ और घटा में बड़ी संख्या का साइन देखते हैं, गुणा और भाग में नहीं देखते, याद रखना। ठीक, गुणा भाग एक जैसा चलता है, जोड़ घटा एक जैसा चलता है। जो बच्चे इतने लेट ज्वाइन करते हैं, क्यों करते हो बेटा? पूरा टॉपिक फिनिश हो गया, मैं तो आपको फिर से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। टाइम पे ज्वाइन करो प्लीज कोई क्लास। मैम नेट नहीं था, वाईफाई लेके कर रही है। क्या बेटा? मैम नेट खत्म हो गया था, अभी वाईफाई लिया हमने, फिर की स्टार्ट किया फिर क्लास। आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा। यस मैम, समझा दो एक बार। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो आप ना चलो ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन आने वाला है, सभी लोग रेडी रहें। 35वां प्रश्न, माइनस का 81 और माइनस का 9, दोनों ही संख्या हमारी माइनस की है, उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चे पोल में करेंगे आंसर। और जिसने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, हाँ ये याद रखना कि बड़ी छोटी संख्या का निशान हम नहीं देखते, कभी भी घटा, कभी भी भाग और गुणा में, प्लस और माइनस में देखते हैं, यहाँ नहीं देखेंगे। वेरी गुड, देखो 9 के 9 बच्चों का आंसर एकदम क्लियर सही है, बहुत बढ़िया, गुड बेटा गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक जा रहा है, कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया है भाग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिया शर्मा के नाम से बच्चा है बेटा, आपको समझ में आ रहा है तो आप भी पोल में आंसर कर दो जो आपको लग रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यस मैम, कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से करिए, पोल में सिर्फ 26 बच्चों का आंसर आया है, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। एक ही बच्चे का आंसर गलत है पोल में, बाकी सभी का ठीक है। आखिरी के 5 सेकंड और बेटा, इतने ही बच्चे करेंगे, 27 ही बच्चे पोल में आंसर, क्लास में 46 स्टूडेंट्स हैं, आधे बच्चों ने किया है पोल में आंसर सिर्फ। लास्ट के 5 सेकंड, सभी के पास आता है ना पोल का ऑप्शन? कोई ऐसा तो नहीं जिसे अभी भी ना पता हो पोल का कैसे आता है? ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बेटा अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ना पोल के बारे में अभी भी नहीं पता, पोल में कैसे आंसर करते हैं, तो जब मैं अगला क्वेश्चन दूंगी ना मुझे बता देना माइक ऑन करके कि हमें नहीं पता, मैं उसी टाइम एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जिसको नहीं पता पोल के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ना सिर्फ एक ही बच्चे ने गलत किया, बाकी सभी ने सही किया। तो समझ लो बेटा जिसे नहीं आया, जब भी हम भाग करते हैं ना, भाग का नियम और गुणा का नियम एक ही होता है। आपको दिख रहे हैं कितने माइनस के निशान है यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, 2 माइनस के निशान है, 2 हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है। तो जब भी हमारे माइनस के निशान सम संख्या में होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, उत्तर हमेशा प्लस का आता है। ये आपको पता है, हमने गुणा में सीखा था, तो उत्तर तो प्लस का ही आना है। 9 एकम 9, 9 9 9 जा 81, प्लस का 9 उत्तर आएगा इसका, ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, जब दोनों ही संख्या हमारी माइनस की होंगी, उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, या तो मैंने ऐसे करा था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
ऊपर नीचे माइनस है, दोनों सेम निशान है, कट जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि माइनस माइनस के निशान है एक जैसे। रिया शर्मा के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अगला, अगर ऊपर नीचे, अगर हम इसको ऐसे करते, बाकी बच्चे चैट में आंसर करना, नीचे प्लस की संख्या ऊपर माइनस की संख्या तो क्या आता? सभी बच्चे चैट में आंसर करना। माइनस के 81 को भाग करना है 9 से, तो क्या उत्तर आता? सभी बच्चे चैट में आंसर। यस, याद रखना, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस 1 आता है, ठीक है, माइनस, और एक ही माइनस का निशान है, ऐसे भी कर सकते हो, एक हमारी विषम संख्या ऑड है तो माइनस का आंसर आएगा, 9 1 9, 9 9 81, माइनस का 9। चलिए, सभी को क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, होल में करना ये वाला भी। 65 को, माइनस के 65 को भाग देना है 13 से, एक संख्या ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, कीजिए आंसर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, एक नंबर माइनस का दिख रहा है, एक नंबर प्लस का दिख रहा है, सर क्या आएगा? 13 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 65 कितनी बारी में आता है, 13 के टेबल में 65 कितने टाइम्स आता है? गुड। मैम 13 पंचे 65। यस बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। माइनस का 5। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं करना आंसर, आकाश। आपको पता है ना, क्लास में माइक ऑन करके आंसर नहीं करते, या तो पोल में करते हैं या चैट में करते हैं। यस, अनामिका के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या बोल रहे हो आप? आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही। मैम वो चैट में आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, चैट में अभी नहीं आएगा, चैट अभी ऑन करूंगी तब आएगा, ठीक है? अभी रुक जाओ थोड़ी देर। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस मैम। क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, दिख जाएगी, नेटवर्क इशू होगा। क्लास लीव करो। यस, चलो 28 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड, वेरी गुड। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक, करिए जल्दी से आंसर। लास्ट के बेटा 5 सेकंड का समय और है। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। चलिए, चैट ऑन कर दिए, चैट में करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम बच्चों का ना आंसर एकदम करेक्ट है, एक या दो बच्चों का ही गलत था। तो आपको पता है 13 पंजे 13 5 जा 65 होता है, और आपको पता है एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो उत्तर में माइनस का ही निशान आएगा। माइनस का 5 का है, सी ऑप्शन में, ठीक है? ये सभी ने सी पे क्लिक किया है, सी पे टिक किया है, सी इसका सही उत्तर है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं? आ गया मैम, आ गया। आ गया? यस मैम। ठीक आ है, गया। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, एक संख्या आपकी प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। 1080 को भाग देना है 12 से, माइनस के 12 से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आंसर सभी बिल्कुल आराम से करना।
संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, जिसके आगे कोई साइन नहीं, हम प्लस मानते हैं। कीजिए, आराम से करिए, गलत मत करना। यस, वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे का गलत हुआ आंसर, अभी बाकी सभी का ठीक है। बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। गुड, 23 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया ये। साइन में गड़बड़ करिए फिर, जो बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा। एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, सिंपल, सेम पहले जैसा ही है। प्लस का माइनस का निशान ऊपर हो या नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस देखना है कितने माइनस के निशान है, एक ही है तो आपको पता है क्या आएगा। ठीक है, यस। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और, क्योंकि 30 बच्चों का आंसर आ गया है। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, इसको चैट ऑन कर दिए मैंने। यस, ठीक है, चलो समझ लो। तो आपको सिंपल इस तरीके से काटना है इसको। ठीक है, 1 0 8 0 को 12 से काटो, माइनस के 12 से। सबसे पहले तो साइन की बात कर लेते हैं। साइन तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि एक संख्या प्लस है, एक माइनस, साइन तो माइनस का ही आएगा। मतलब प्लस वाले ऑप्शन नहीं होंगे, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, प्लस वाला इसका ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उत्तर माइनस में आना है। तो बेटा वही, अगर ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता तब भी माइनस ही आता। चलो, अब मैंने क्या बोला, आप इस तरीके से काटेंगे इसे। ये दोनों एक ही संख्या से विभाजित होने चाहिए, 2 से होंगे। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, शून्य का शून्य, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, शून्य, 3 एकम 3, 3 9 27, शून्य का शून्य, माइनस का 90 कहाँ है, बी। सभी को समझ में आया मैंने कैसे काटा? ये आपने डिवाइड करा है नो क्या? मैम। मैंने बोला डिवाइड Yes, नहीं करना, ma'am. ये तरीका अपनाइए बेटा। बड़ी क्लास में आ गए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैम एक बार और समझा दो। मैम एक बार और समझा दो। एक और बार समझा देती हूँ तरीका में। इस Yes, ma'am. तरीके से ही आपको करना है, क्योंकि इस तरीके से आपका समय बचता है। 1 0 8 0 को माइनस के 12 से, ठीक है, उत्तर तो माइनस में ही आना है। हमेशा याद रखना, जब हम ऊपर नीचे सेम संख्या को डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो दोनों एक ही नंबर के टेबल में आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, आपको पता है ये 2 से ही विभाजित होगा। 2 के टेबल में 12 कितनी बारी आता है, 6 बारी। 2 6 जा 12। ये पहले 10 को काटो, 2 पंजे 10, फिर 8 2 चौक 8, शून्य की जगह शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, ये फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, क्योंकि 2 3 जा 6 बड़ा हो जाएगा 5 से, तो 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 आया तो यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा ना आगे, 2 2 जा 4 हुआ, तो यहाँ तो 5 है, तो एक हाथ से आगे चढ़ जाएगा 4 में।
और ये 14 बन गया, 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य, 3 एकम 3, 3 नवे 27, शून्य का शून्य, क्या उत्तर 90 माइनस। अभी क्लियर हुआ बेटा? इन टाइप के क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये होता है सिंप्लीफाई के क्वेश्चन। यस, ठीक है। अगर नॉर्मल वाला डिवाइड करा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला तरीका अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। सभी को क्लियर हो गया? माइनस का 90 आएगा बेटा आंसर, माइनस का 90। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन समझ लो पहले, फिर करना इसको। प्रश्न बोल रहा है 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? हिंट दिया है कि भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है। सभी को पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, या 60 मिनट में 1 घंटा, एक ही बात है। तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? प्रश्न सभी को क्लियर? अब कर दो पोल में आंसर इसका। अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो एक बच्चे ने गलत कर दिया। बेटा आप खुद बताओ, इसका आंसर माइनस में आ सकता है क्या? माइनस का तो आपको कोई निशान ही नहीं दिख रहा प्रश्न में, तो माइनस का तो उत्तर आएगा ही नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। दिख रहा है गलती से हो गया। माइनस का आंसर क्यों आएगा? मैम हमें समझ नहीं आया। नहीं आया? बेटा आपको पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं या नहीं? आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगी? अगर मैं ये बता दूंगी तो आप तो आंसर सॉल्व कर लोगे ना। फिर मैं सिर्फ हिंट दे सकती हूँ कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, डबल कर दिया आपने। तो यहाँ आपने क्या करना होगा कि आपका आंसर आ जाए। मैम जी मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं आया समझ में। ठीक है बेटा, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आपको जो आंसर लग रहा है उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है? हाँ, कितने बच्चों ने कर दिया? 29 बच्चों ने कर दिया। 26 बच्चों का आंसर ठीक है इसका। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में सेक्शन में कर दीजिए आंसर, जो भी लग रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सभी बच्चे ठीक है। देखो बेटा 60 मिनट में अगर 1 घंटे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे समझो 1 घंटे में ना 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 को 2 से गुणा करोगे 120 मिनट, ठीक है। 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? लेकिन क्वेश्चन आपसे रिवर्स पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं,
60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो उल्टा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1200 को यदि आप 60 से भाग कर दो तो आपके पास घंटे आ जाएंगे। कर दो, शून्य से शून्य कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शून्य का शून्य, 20 घंटे होंगे 1200 मिनट में, 20 घंटे। और क्योंकि दोनों ही संख्या इक्वेशन में कहीं भी माइनस का साइन नहीं है तो उत्तर धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का 20। क्लियर हुआ आप सभी को? उल्टा Yes, पूछा था, 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 होंगे, गुणा करोगे। बट अगर 60 मिनट में 1 घंटा है तो 1200 मिनट में 1200 को 60 से भाग करोगे ना, रिवर्स में भाग होगा। यस, सभी बच्चों को क्लियर? कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो फिर से। ठीक है, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा या नंबर लाइन बनाना भी सभी को आता है। तो क्या होता है ये, तो जब हम किसी भी संख्या को रेखा पे निरूपित करते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं, है ना। ये मैंने जब आपको पूर्णांक बताए थे तब भी संख्या रेखा का इस्तेमाल किया था, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हमेशा संख्या रेखा बनाने से पहले हम सबसे पहले कौन से संख्या को प्लॉट करते हैं, कौन से संख्या को अंकित करते हैं, 0 को, है ना। इसके बाद बाकी संख्या है। 0 की इस तरफ आपको पता है दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होंगी, पॉजिटिव नंबर। इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4। और हमेशा इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा हमेशा बराबर होनी चाहिए, एक मात्रक दूरी होनी चाहिए, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, जितनी भी दूरी है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यस। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा आपसे, आप बता सकते हैं 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है। 1 से आपको जाना है 4 पे, आप यहाँ पे थे, ठीक है, और आपको पहुंचना है 4 पे, तो आपको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी, बताइए। सभी चैट सेक्शन में आंसर करिए, कितनी दूरी होगी 1 से लेके 4 तक। 1 से शुरू किया, 4 पे पहुंचे। कोई 4 नहीं लिख रहा है, सभी 3 लिख रहे हैं। 4 4 नहीं हो सकता। यस, सभी का ठीक है। तो बेटा जब आप 1 से 4 पे जाएंगे, एक ये हो गया, 1 2 3। चाहे तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो जिन दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछी होती है उनको घटा दो आपस में, बड़ी में से छोटी, बड़ी 4 है उसमें से छोटी 1, इन दोनों के बीच का दूरी पूछी थी ना, 4 में से गया 3 यूनिट की इसमें डिस्टेंस होगी। क्लियर हो गया सभी को, घटा देना बड़े में से छोटी, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, इसी के बेसिस पे पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, प्रश्न है 2 और 7 के बीच की दूरी आपको निकालनी है। संख्या रेखा दे रखी है, आप यहाँ थे 2 पे, आप पहुंचे 7 पे, तो कितनी दूरी आपने चली होगी यहाँ से यहाँ जाने में, तो आपने बतानी है। पोल में आंसर करिए सभी बच्चे। ये बेटा किसी का किसी की वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ करिए। वेरी गुड। 2 से 7 के बीच की दूरी, 2 से थे, 2 पे थे, आप 7 पे पहुंचे, कितनी दूरी आपने तय करी। वेरी गुड, 26 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। यस,
आप लिखिए 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। ओके, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, चैट में करिएगा। यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैंने क्या तरीका बताया? मैंने आपसे ये बोला कि जब भी किसी भी दो संख्याओं के बीच की दूरी आपने निकालनी है ना, तो बड़े में से छोटी माइनस कर दो। तो बड़ी संख्या है 7, उसमें से 2 घटाओगे कितना आएगा? 5। 30 का सही उत्तर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, वैसे भी 5 ही आना है। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सभी बच्चे होमवर्क देख लो अपना। क्लास से कोई नहीं जाएगा। हाँ, ये आपको दिख रहा है प्रश्नावली 11.1 और 11.2 आज का होमवर्क है। 11.1 एंड 11.2 क्लियर? यस मैम। सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। बाकी मैं कल क्लास में भी शेयर कर दूंगी 11 बजे तक, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, अब जिस बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना, वो क्लास से जा सकता है। जिसको कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, वो रुक जाइए, बाकी बच्चे जा सकते हैं। यस मैम, आप लोग स्कूल में जब आओगे बुक चेक करने के लिए तो आप एक दिन पहले बता दो।